वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन उर्गू फार्म में। साथियों, पॉपुलर की बहुत ज़बरदस्त लगाई चल रही है और हर किसान व्यस्त है पॉपुलर लगाने में। सर्दी काफ़ी थी, आज थोड़ा कम है। और मेरे कई किसान भाई जिनके पास पॉपुलर तैयार है, तो वो अक्सर सवाल करते हैं कि साहब रेट कब तक बढ़ेगा, और हम कटाई लगानी है, कटाई लगाने के बाद खेत को तैयार करना है और तब पौध लगानी है। तो मतलब एक दुविधा सी मन में रहती है, पता नहीं रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अभी कटवा दें। तो इस किस्म की जब किसान के अंदर दुविधा होती है तो वो दो जक्से में रहता है, कहीं मन क्लियर नहीं हो पाता, परेशान रहता है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। अब आप पॉपुलर को पूरे साल किसी भी समय अपने खेत में लगा सकते हैं। साथियों, हमारे दूसरे पौधे हैं, जैसे नाशपाती का पौधा है, नाक का पौधा है, बब्बू गोशे का पौधा है, हमारा सेव का पौधा है, हमारा अंजीर का पौधा है। तो ये पतझड़ वाले पौधे होते हैं। इसी तरह हमारा पॉपुलर का पौधा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें किसी भी हालत में, पहले हम जनवरी में, दिसंबर में लगा दें, फिर जनवरी में लगा दें, फिर फरवरी में लगा दें, और किसी भी हालत में बहुत जल्दी पौधे को लगा करके और उसमें पानी लगा दें ताकि हमारा पौधा अधिकांश संख्या में हरा हो सके। साथियों, इसका सोल्यूशन ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी वजह से, फिलहाल आप रेट से परेशान मत हो, आपने 800 पेड़ लगाने हैं, 1000 पेड़ लगाने हैं, तो ये पॉलीथीन देख रहे हैं, नज़र आ रही है इसमें, ये पॉलीथीन है, ये 5x7 की है। फिलहाल इसमें आप सेकंड का पेड़ लगा सकते हैं। थोड़ा पौधे को ऊपर तक दिखाऊं, दिख सकता है? या आहिस्ता आहिस्ता इसको भी दिखाएं। तो इस तरीके से ये हमारी 5x7 की है, एक आती है 7x7 की आती है, इससे बड़ी भी पॉलीथीन आती है। आप जितना, आपके पौधा आपको जितना बड़ा चाहिए, कुछ मेरे किसान भाई अंदर सेकंड का पौधा लगाते हैं, कुछ फर्स्ट का पौधा लगाते हैं। तो जो पौधे आपके पास अवेलेबल हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होगा, जो आपको मेहनत करनी है कि आपने 1000 पेड़ लगाने हैं तो करीब 1050 के करीब, आप 1040 के करीब आप पॉलीथीन ले आए। ये ब्लैक पॉलीथीन है, इसको 5x7 की ले आए, सेकंड नंबर चलेगा। अगर आप बड़ा पौधा लगाना चाहेंगे तो उसका साइज़ आपको वहीं से बड़ा मिल जाएगा। उस साइज़ को लेकर के आप लोग मिट्टी, थोड़ा खाद मिला करके मिट्टी को भरें, प्रक्रिया वही ज्यों की त्यों है। और इसको आप फिर हल्के गड्ढे में भी लगा सकते हैं, इतने तक मिट्टी चढ़ा करके लगा सकते हैं। आप इसको पॉलीथीन को इस तरह रख कर, और कुछ 10-10, 5-5 पेड़ की एक आप रस्सी बांध करके, लकड़ी बांध करके उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। मतलब हमने इसको सीधा करना है और इसमें समय समय पर पानी देते रहना है। समस्या का समाधान आपका इतना होगा कि एक तो आपके दिमाग में जो हर टाइम, ये हर वक्त चल रहा है कि मैं कब काटूं, रेट आएगा नहीं आएगा। रेट तो निश्चित आएगा, ऐसा किसी साल बहुत कम होता है कि रेट न आए। रेट तो आएगा, अभी हल्का हल्का बढ़ना शुरू होगा, फरवरी में बढ़ेगा, उसके बाद मार्च में बहुत अच्छा होगा, और अप्रैल में तो फिर बम्पर रेट आपको मिलेगा। तो साथियों, आप शंका में मत रहें। आपने 1000 पेड़ लगाने हैं, उससे 20-30-50 पेड़ अधिक ले लीजिए। 1000 पॉलीथीन आप ले आइए, आप उस पॉलीथीन को आप भरिए, तो आपको लेबर 2-4-10 दिहाड़ी आपको फालतू देनी पड़ सकती हैं। और फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो आपके दिमाग की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी बात, आपको ताज़ा पौधा, चूँकि आप अपने खेत को पूरी तरह तैयार करिए, उसमें आप खाद लगाइए, खाद खूद लगाने के बाद आप आराम से वही गड्ढे जो के तो जैसे आप प्लांटेशन लगाते हैं, चाहे आप 10x10 पर लगा रहे हैं, चाहे 12x12 पर लगा रहे हैं, 13x13 पर लगा रहे हैं, या 14x14 पर लगा रहे हैं, उसी हिसाब से आप लाइनिंग करा करके इन पौधों को लगा सकते हैं। परहेज क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो पौधे को जब आप लगाएं तो वही तरीका है जो आपको बताया था कि पूरा का पूरा इसको आप पानी में भिगो दें, चूँकि अभी अंडावस्था में है और सर्दी बहुतायत में है, तो हो सकता है कहीं पेड़ में पानी की कमी हो जाए, तो इसलिए आप पानी में इसको पूरा भिगा दें। जब आप बाहर निकालेंगे, उसके बाद इसकी जो फालतू जड़ है उनको काट दें। काटने के बाद आप इसको फंगीसाइड में भिगोएं। कोई भी आप कार्बनडाजिम ले सकते हैं, मैंगोजेब ले सकते हैं, आप बावस्टीन ले सकते हैं, कोई भी जो आपका मार्केट में अवेलेबल हो, फंगीसाइड होना चाहिए।
उसको आप घुलनशील सल्फर भी आप ले सकते हैं, तो उसको आप पॉलीथीन में लगा दीजिए। लगाने के बाद इनको अपनी जगह एडजस्ट करके इसमें पानी दे दीजिए। इसमें क्या होगा फिर, जब ये जिसको हम बात्तर बोलते हैं हो जाए, जैसे जुताई के काबिल जब आपका खेत हो जाए, तब इसको फिर इस पौधे को एक बार अच्छी तरह चेक करके इसकी हल्की सी ठुकाई यहाँ पर कर दीजिए। एक परहेज इसमें विशेष है, मैं आपको बताऊं, एक लकड़ी देना जरा। एक विशेष परहेज है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे किसान भाई कहीं नहीं जानते। तो ये यहाँ लगाई हुई है लकड़ी, इसको तोड़ देना कैसे जरा सा, ये इसको जरा सी तोड़ दें। ये हमने जैसे ये पॉलीथीन हमने भरी, तो इसमें एक सराख यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। वो सराख क्यों होगा? वो इसलिए सुराख होगा कि सपोज करो आपका पानी यहाँ तक नहीं चढ़ा और यहीं तक पानी आया, तो इस सुराख से वो पानी ऊपर चला जाएगा। या तो बारिश ज़्यादा हो गई या पानी का जल भराव हो गया, तो ये पॉलीथीन चूंकि पानी को डिस्चार्ज नहीं होने देगी। अगर इसमें नीचे सुराख है, तो जैसे ही ज़मीन का पानी नीचे जाएगा, ज़मीन उसको सोखेगी, तो ये पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ज़मीन में चला जाएगा और हमारे पौधे को जो उचित नमी है वो मिलेगी। ये जो फालतू की नमी है ये सारी ज़मीन में चली जाएगी। आप इस पॉलीथीन को भरते वक्त नीचे हर पॉलीथीन में एक सुराख जरूर करें, क्योंकि अधूरी जानकारी जो है वो नुकसान देती है। इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी इसमें दे रहा हूँ। तो इसके लिए आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप तसल्ली से अपना खेत गेहूं का काटिए, उसको प्लेन करिए, उसमें खाद डालिए। मर्जी आप अप्रैल में लगाइए, मर्जी आप मई में लगाइए। आप साल के साल, क्योंकि जो पौधे जब इसमें कैजुअलिटी होती है, पौधे मरते हैं, तो इन्हीं पॉलीथीन के पौधे उनके बीच में लगाए जाते हैं। अब कई मेरे किसान साथी सवाल करेंगे, उसका जवाब पहले दे दूं कि वो तो छोटे पौधे होते हैं। आप बड़ी बड़ी पॉलीथीन ले आइए और फर्स्ट का पौधा लगाइए, उसमें चाहे 20 फीट का लगाइए चाहे 18 फुट का लगाइए, उसमें आप पौधा लगाइए। पौधा लगा करके हरा होगा और फिर आप अपनी प्लांटेशन लगा सकते हैं। तो इसलिए जो मेरे किसान भाई इस बात को लेकर चिंतित थे, भाई रेट अभी नहीं बढ़ा, 10 दिन के बाद बढ़ा, 1 महीने के बाद बढ़ा, तो हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, तो उसकी समस्या आपकी बिल्कुल हल है। तो आप इस तरह पॉलीथीन में अपने पेड़ को तैयार करके रख सकते हैं। इसको आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपको इससे सुकून बहुत बड़ा मिलेगा। इसके साथ ही साथियों कुछ कमेंट मेरे साथियों के थे। एक बिजनौर से एक कमेंट आया था मेरे साथी का, वो कह रहे थे श्रीमान जी बिजनौर में 850 रुपये क्विंटल पॉपुलर चल रहा है और ये आधे से भी कम है, और पॉपुलर के लिए आपका 6 साल खेत खाली छोड़कर इस रेट में क्या पड़ता आता है और इससे क्या फ़ायदा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके खेत में 6 साल का पेड़ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पॉपुलर फिर आप लगाने में आपको नुकसान हो सकता है। जहाँ पर जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में पॉपुलर जो है वो 4 साल उसका अधिकतम है। लोग 2.5 साल से कटवाना शुरू कर देते हैं, फिर 3 साल, 3.5 साल और 4 साल में उसको हम लोग काट लेते हैं। आपके साथ ज़मीन कैसी है आपकी हम नहीं कह सकते, और वहाँ पर जो रेट है। साथियों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान पैदा करता है लेकिन मार्केटिंग की तरफ ध्यान नहीं देता। मेरे दोस्तों मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लाईवुड की लकड़ी वो मलेशिया से आ रही है। अब आप बिजनौर से हैं तो मलेशिया कितनी दूर है और बिजनौर कितनी दूर है। मेरे साथी जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप लोग वहाँ से ट्रांसपोर्ट का पता करिए, कितना पैसा ट्रांसपोर्ट का जगाधरी जमुनानगर तक लगेगा। आप मार्केट की ट्राई करिए एक बार। लोग तो उसके लिए विजिट करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं। मार्केट की विजिट करिए, उसके साथ में अपने माल का मिलान करिए, उसके जो साइज होते हैं उनका पता करिए, और तब आप देखिए कि कहीं वो जो वहाँ 850 रुपये ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। कोई ख़रीदार नहीं है या आपके माल की क्वालिटी घटिया है, तो वो क्या चीज़ है इस बारे में मैं स्पष्ट नहीं कह सकता। तो इसका तो आकलन आप ही कर सकते हैं। तो आप जगाधरी यमुनानगर की विजिट कीजिए, बिजनौर कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जब मलेशिया से यहाँ पर प्लाईवुड का सामान आ सकता है, लकड़ी आ सकती है, तो बिजनौर से क्यों नहीं आती, हरदोई से आती है, लखनऊ साइड से आती है, आपका रुद्रपुर वगैरह से आती है। तो आपके यहाँ से भी लकड़ी निश्चित ही यहाँ पर आ जाएगी। थोड़ा सा आपको उसमें परेशान होने की इतनी ज़रूरत है कि आपको उसका विजिट यहाँ पर करना पड़ेगा, ताकि आपको आपकी लकड़ी का सही दाम मिल सके। इसके अलावा एक कमेंट आया था मेरे भाई का कि 112 में गिरने का खतरा क्या अधिक रहता है।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग जमीनें हैं। एक कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। तो वो अलग अलग जमीनें हैं। तो अलग अलग जमीनें कहीं हार्डनेस लिए हुए हैं, कहीं सॉफ्टनेस लिए हुए हैं, कहीं रेतली जमीन है, कहीं डाक्कर जमीन है। तो हो सकता है आपकी जमीन ऐसी हो उसमें आपको ना गिरे। प्रैक्टिकल के लिए आपको भी लगाना चाहिए। मेरी ज़मीन दोमट मिट्टी थी और उसमें पानी के भराव के बाद वो मुलायमियत उसकी बढ़ जाती है। हो सकता है मेरे यहाँ गिरे हों। तो आप लोग इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 100 पेड़ लगाए तो आप 20 पेड़ या 212 112 के भी लगा करके आप उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें अलग अलग ज़मीनों में अलग अलग रिजल्ट हर उसके पेड़ के, हर वैरायटी के रहते हैं। अब इसके अलावा एक मेरे साथी का बड़ा कमाल का सवाल है, मैं समझ नहीं पाता कि इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है कि रेट सही बताते हैं, अपना पौध का प्रचार कर रहे हैं, लेना मत, फर्जी है। दोस्तों बड़े कमाल का कमेंट है। रेट में सही बताता हूं और पौध में सन 90-91 से लगाता हूं और मेरे पुराने ग्राहक ज़्यादातर हैं। मेरी काफ़ी पौध चली गई है तो कम पौध रही है। मुझे वैसे प्रचार की ऐसी खास इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं कि आपने जो भी कहा है उसको थोड़ा और स्पष्ट करिए। आपकी कोई नर्सरी हो, अगर अच्छी वैरायटी आपने लगाई हो तो आप मुझे उसको लिख करके, उसका फ़ोटो खींच करके भेज दें। मैं उसका भी प्रचार करूँगा, क्योंकि मेरे लिए जितना मैं हूँ उतने मेरे लिए आप भी हैं। तो साथियों, ये जो आपकी समस्या थी उसका समाधान लेकर के मैं आपके बीच में आया था। और इसमें विशेष ध्यान आप रखिए, आपकी लगाई चल रही है कि जब भी आप पानी दें, मैं एक एक पॉइंट पर बारीकी से बताता हूं। कल भी मैंने परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जड़ काटने के बाद फंगिसाइड में भिगोइए, उसको ऐसे जमीन के अंदर मत घुसाइए। एक चीज़ और बताता हूं कि आपने जब लेबर से काम करा, चूँकि ज़्यादातर किसान भाई मेरे हाथ से अपने काम करने वाले किसान भाई कम हैं, ज़्यादातर लेबर से कराते हैं। आपने पॉपुलर लगवाने के बाद, पेड़ लगवाने के बाद आपने उसको ठुकाई करा दी। जब आप पानी देंगे और पानी देने के बाद जब आपकी ज़मीन बताऊ जिसको हम बोलते हैं, बातर जिसको हम बोलते हैं, बहाने लायक जिसको हम बोलते हैं, हो जाए, तब आप दोबारा उसकी अच्छी तरह से ठुकाई कराइए। पहली ठुकाई के भरोसे आप मत रहिए, आपको दूसरी ठुकाई की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और पानी की जहां तक मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि पानी जैसे ही फुटाव शुरू होगा इसका, आपका पॉपुलर का, आप पानी फरवरी के बाद से इसमें पानी की कमी ना होने दें। और इसमें पूरे गर्मियों के दिनों में ही पानी की आवश्यकता होती है। और कई मेरे साथी सवाल करते थे कि खाद कब डालें, तो जब पत्ती फूटने का समय है उससे पहले या उस वक्त आप खाद लगाएं। तो ये कुछ जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया था। आप लोग अगर कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि आपसे अधिक आपके पेड़ हरे हों। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से कराइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।